जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है सबके। भाई आप लोगों से एक वादा हुआ था कि 1 दिसंबर से आपकी क्लास एनडीए की चालू हो जाएगी और उसके बाद रेगुलर आपके पास में क्लास आती रहेगी एनडीए मैथ के लिए, जिसमें आपको प्रैक्टिस सेट भी होगे और 100 सीरीज आपके पास में ये आएगी। आपके एग्जाम से पहले हम आपको फ्री कर देंगे 1 मंथ पहले तक का, और उसके बाद आपका रिवाइज चलाएंगे, जिसमें अब आपको फिर रिवीजन पे ध्यान देना है। ठीक है भाई, तो आज हम शुरुआत करेंगे एनडीए के मैथ की। ठीक है, एनडीए के मैथ की अगर बात करूं तो पहला चैप्टर कौन सा रहने वाला है उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं हमारा जो क्लास का शेड्यूल रहेगा वो किस तरीके से रहेगा। क्या सिर्फ एनडीए के मैथ की क्लास होगी या गेट के एग्जाम की भी क्लास होगी? तो भाई मैं आपको एक क्लियरिटी कर देता हूं कि अभी स्टार्टिंग में इस मंथ में जो है दिसंबर में सिर्फ आपके सामने आएगी मैथ की क्लास, ओनली मैथ। किसकी? ओनली मैथ। लेकिन जैसे ही दिसंबर खत्म होगा 1 जनवरी स्टार्ट होगी, तो 1 जनवरी से आपकी रेगुलर क्लास गेट की भी आ जाएगी, जिसमें आपका इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और आपका हिस्ट्री का, जीएस का पूरा पोर्शन रहेगा। ठीक है, तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, कहीं और भागने की जरूरत नहीं है। अगर आप वाकई एनडी में जाना चाह रहे हैं, आपके अपने रिटर्न को क्लियर करना चाह रहे हैं, तो आपको एक जगह रुकना पड़ेगा, क्योंकि रुकने से ही सब कुछ होगा। ठीक है, तो अब आपको जो है ध्यान रखना है कि एनडीए को कैसे क्लियर करें, उसके बारे में आपको मैं बात बताऊंगा आज। कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे उनके बारे में भी बात करेंगे, किस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एग्जाम के अंदर वो भी सब बात करेंगे। तो आप जो है जल्द से जल्द अपने दोस्तों को वीडियो शेयर कर दो और वीडियो शेयर करके बोलो कि भाई अब तुषार सर रेगुलर क्लास लेंगे एनडीए की, वो भी आपकी हर एक सब्जेक्ट की। सिर्फ अभी फिलहाल मैथ की चलेगी, लेकिन जैसे ही जो है टाइम हो जाएगा हमारे पास में, तो उसके बाद हम जो है मैथ के साथ साथ आपकी क्लास किसकी, गेट की भी लेना शुरू कर देंगे, क्योंकि टीचर जब आ जाएंगे तुरंत ही आपको क्लासेस देनी शुरू कर देंगे। अभी रेगुलर टाइम टेबल नहीं बन पा रहा किसी कारणवश, तो आपके लिए हम जो है रेगुलर टाइम टेबल गेट के लिए भी बनाएंगे, इंग्लिश के सब्जेक्ट, सभी सब्जेक्ट के लिए गेट के। तो उसमें आपको रेगुलर रहना है और साथ ही जो है अब आपको एक्टिव रहना है, क्योंकि अब जो है आपकी क्लास शुरू हो चुकी है। और क्लास शुरू कराने का तरीका हमारा आपको पता ही है, क्योंकि हम जो है ऐसे नहीं फालतू का इधर उधर तरीके से कराएंगे। हम आपको बिल्कुल डीप से पढ़ाएंगे, बेसिक से पढ़ाएंगे, बेसिक से एडवांस तक कराएंगे और जीरो से हीरो तक कराएंगे। ठीक है, अगर आपको पूरी प्रैक्टिस करनी है तो हम जो है हमारे टेलीग्राम चैनल डीटीओ क्लासेस के तहत देख सकते हैं। हमारा ब्रावो डिफेंस एकेडमी का भी एक टेलीग्राम चैनल है, एक टेलीग्राम चैनल डीटीओ क्लासेस का है, तो आप जो है वहां से देख सकते हैं और पूरा आपको डिटेल मिलती रहेगी, जिसमें आपको ये लगेगा कि हाँ हमने वाकई कुछ किया है। अगर उसमें भी आपको प्रॉब्लम होगी तो आप हमसे जो है संपर्क कर सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से। तो चलिए भाई आज हम शुरू करते हैं एनडीए का मैथ। ठीक है, एनडीए का मैथ कितने क्वेश्चन आएंगे सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, हालांकि बता चुका हूं लेकिन एक बार और क्विक रिवीजन से मैं करा दूं। 120 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, लोग बहुत बोलते हैं कि भाई अगर आपने 40-45 कर दिए तो आप क्लियर है। ठीक है, मैं मानता भी हूं 40-45 में आप क्लियर कर लेंगे पेपर को, बट आपको स्कोर बढ़ाना है अपना। ठीक है, 40-45 से कुछ नहीं होगा, मेरिट में नहीं जा पाते 40-45 वाले बंदे। सिर्फ पेपर एनडीए का क्लियर होगा, गेट के नहीं नंबर आए तो फिर क्या करोगे? तो आपने क्या करना है, यहाँ से 40 नहीं लेना है, यहाँ से आपको जो है 60+ क्वेश्चन लेने हैं। ठीक है, 60+ क्वेश्चन अगर आपने कर लिए तो आप इजीली जो है पेपर को क्लियर कर लोगे, आपके मजे आ जाएंगे, आप एसएसबी के अंदर जाओगे और होपफुली एसएसबी में भी रिकमेंड होकर आओगे। ठीक है, तो आपको जो है एक ही चीज पे ध्यान नहीं देना कि सिर्फ 40-40 पे ध्यान देना, भाई आपने 60+ करके लेके चलने हैं, जिससे आपका मैथ का स्कोर बेहतरीन हो जाए और उसके बाद में जो है आप आराम से कुछ ना कुछ कर लो गेट के पेपर में। ठीक है भाई, तो शुरुआत करते हैं एनडीए के मैथ की। एनडीए के मैथ में 120 क्वेश्चन आते हैं। आपका 2.5 घंटे का एग्जाम होगा, सुबह 10 बजे से 12:30 के बीच में। अप्रैल में आपका एग्जाम होने वाला है। समय बहुत कम है, देखने के लिए समय बहुत ज्यादा भी है, लेकिन हमें जो है कम को देख के चलना है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 100 वीडियो आएगी आपके ब्रावो डिफेंस एकेडमी चैनल पर। आपको 100 वीडियोस देखनी है, उस 100 में हम जो है आपको कंप्लीट करा देंगे पूरा कोर्स। पेपर में आराम से पास हो जाओगे अगर आपने वो 100 वीडियो देख ली। उस 100 वीडियो में जितने हम क्वेश्चन कराएंगे उनसे बाहर एक क्वेश्चन आने वाला नहीं है,
एक चीज जरूर है कि डिजिट चेंज हो जाएगी लेकिन लैंग्वेज बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी, उसी तरीके से आपको जो है क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं ज्यादा वेस्ट नहीं करते हुए बातचीत में समय, क्योंकि बातचीत तो जरूरी है। अगर हम बात करें, बच्चा जब छोटा सा होता है तो वो बिल्कुल पहले शिशु होता है, ठीक है, फिर उसके बाद में बड़ा होगा, फिर किशोरावस्था में पहुंचेगा, फिर वो आदमी बनेगा। तो आपको छोटी सी बेसिक से तो जानकारी लेने की जरूरत है, इसलिए मैं आपको बता दी कि भाई आपको ये काम करना है, रेगुलर ब्रावो डिफेंस एकेडमी के चैनल पर रहना है, क्योंकि 1 दिसंबर हो चुका है और अब आपको रेगुलर वीडियोस मिलती रहेगी। तो रुकना नहीं, थकना नहीं, तू कर मैदान फतेह। ठीक है, तो भाई आपके लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से लेकर आ चुके हैं सीरीज, ये रहेगी एनडीए के लिए। किसके लिए रहेगी? एनडीए के लिए। आपको पता ही है वैसे, भाई एनडीए में तो रहेगी, लेकिन सर एनडीए में पढ़ाओगे क्या? भाई इसमें हम आपको आज पढ़ाने जा रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री। क्या? ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री क्या होता है पता है किसी को? नहीं पता? भाई बताना तो पड़ेगा। अगर आपको ट्रिगोनोमेट्री नहीं पता तो क्या बताओगे आप? ट्रिग्नोमेट्री ये वो चैप्टर है जो अगर किसी बच्चे के समझ नहीं आया तो फिर पता नहीं कैसे समझ आएगा, और जो एक बार किसी बच्चे के समझ में आ गया तो लाइफ में कभी भूलने वाला नहीं है। ठीक है, ऐसा चैप्टर जो मैक्सिमम हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। भाई आपका डिफेंस का एग्जाम हो, ठीक है, या आपका कोई भी सिविलियन एग्जाम हो, ठीक है, हर जगह पूछा जाएगा। ठीक है, ऐसी बात नहीं है सिर्फ डिफेंस में पूछा जाएगा, भाई सिविलियन में भी पूछा जाएगा। आप एसएससी के किसी दिल्ली पुलिस वगैरह एग्जाम में जाओगे तो वहां भी ये क्वेश्चन देखने को ऐसे मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपको एक्टिव तो रहना है क्लास में, और ये चैप्टर वो है जो आपको हर जगह देखने को मिलेगा। ठीक है, इसमें कई प्रॉपर्टीज होती है, जिसमें ट्रायंगल्स की भी रहेगी, जिसमें हाइट एंड डिस्टेंस भी रहेगा, जिसमें रेशियो भी रहेगा, वो सब जो है अब हम आपको बात कर लेंगे, उसके बारे में भी थोड़ा सा बता देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको मैं बात बताऊं, अगर बेसिक तो आपने पढ़ रखा है लेकिन मैं फिर भी बेसिक से करा देता हूं कि ट्रिग्नोमेट्री में 6 चीजें होती है। ठीक है, कौन कौन सी? आपकी होगी साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक। ठीक है, ये 6 चीजें आपको देखने को मिलती है ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के अंदर। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में सर 6 चीजें देख ली, इन 6 का प्रयोग क्या है? भाई सब कुछ बताएंगे, रुक जाओ अभी। ठीक है, अभी रुको, शांति बरतो, सब बताएंगे A to Z। जीरो से हीरो बनाने वाला काम है तुषार सर का, तो जीरो से हीरो बनाएंगे। आपको थोड़ा समय जरूर लगेगा, लेकिन आप कहीं ना कहीं पेपर को क्लियर करके बैठ जाओगे अगर रेगुलर हमारे साथ रहे तो। एक चीज और है, अगर आपको रेगुलर रहना है तो आपको डीटीओ क्लासेस इस पे ब्रावो डिफेंस एकेडमी पे रहना पड़ेगा। क्योंकि क्या है कि आप मान लिया, एक छोटी सी मैं बात बता रहा हूँ, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस दोबारा हो रहा है। भाई आपको मान लिया आप आज आगे यहाँ पे ब्रावो डिफेंस एकेडमी के चैनल पे, ठीक है, कल आप चले गए XY चैट चैनल पे, किसी पे भी, ठीक है, आपने भाई 50% पढ़ लिया यहाँ से, आपने 10% पढ़ लिया यहाँ से, 20 पढ़ लिया यहाँ से, 10 यहाँ से पढ़ लिया, जो आपने ये पढ़ा वो तो हमेशा आपको याद रहेगा, लेकिन जो आपने कटमट पाठ पढ़े है ना, ये कभी आपको याद नहीं होने वाले। ठीक है, तो इसलिए मेरा कहना ये है कि जब आप आ रहे हो चैप्टर पे, आप जब चैनल के अंदर आ रहे हो तो उसमें आपको रेगुलर रहना पड़ेगा, कहीं इधर उधर मत भागो, क्योंकि इधर उधर भागोगे तो फिर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, अगर आपको वाकई नौकरी चाहिए तो आपको इधर उधर नहीं भागना, आपको यहाँ रहना है। ठीक है, तो चलो बताते हैं क्या है ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री में 6 ये चीज दिखेगी आपको, जिसका नाम है साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। ठीक है, ये 6 चीजें देखियो। अब आपने एक पहली चीज आपने ये सुना होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। ठीक है, ये जरूर सुना है। हाँ सर सुना है। भाई इसमें हमें ये प्रॉपर्टी, सिंगल प्रॉपर्टी मिल रही है। ठीक है, इस सिंगल प्रॉपर्टी से हमें 2 प्रॉपर्टी और बनानी है। कौन कौन सी सर? आइए देखते हैं। भाई आप इसको साइन स्क्वायर थीटा इक्वल, ये भी तो लिख सकते हो, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। लिख सकते हो? नहीं लिख सकते हो सर? लिख सकते हैं। हाँ तो लिख सकते हो ना, लिखो तो फिर उसके बाद में दूसरी कंडीशन क्या? कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सर ये भी लिख सकते हैं। तो आप ये बताओ ट्रिग्नोमेट्री में एक कंडीशन से आपने कितनी वैल्यू निकाल ली है? ठीक है, एक ही चीज से आपने कितनी वैल्यू निकाली है, एक बार देख के बताओ आप। भाई एक ही उससे आपने 3 वैल्यू निकाल ली है। भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल 1,
तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मैं बार बार स्क्रीन से अलग इसलिए हो जाता हूँ क्योंकि मेरे को कैमरे में वीडियो भी देखनी पड़ती है कि अच्छे तरीके से चल रही है या नहीं चल रही, ठीक है। तो आप टेंशन की बात कुछ नहीं है, आप ये मत सोचना सर बार बार किधर जा रहे हैं। मैं सिर्फ आपकी वीडियो देखने के लिए इधर जा कैमरे की तरफ जाना पड़ता है कि हाँ चल रही है नहीं चल रही, क्योंकि अभी सेटअप के लिए हमारे पास कोई बंदा नहीं है, मैं अकेले ही काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको जो है अब देखना है। अब जैसे ये हो गया हमारा, ठीक है सर भाई आपने बता दिया और हमने मान ली इस बात को भी, हाँ ये तो इसके बराबर होता है। चलो सर एक और कंडीशन भी बताओ, कुछ नहीं बन के आ रही भाई, कुछ नहीं भी बना बता रहा हूं अभी बन के, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल 1, ऐसे ही होता है, या टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है। जल्दी से देख लो, रिवीजन करने की जरूरत है आप लोगों को, ठीक है, जल्दी से रिवीजन की जरूरत है, जल्दी बताओ क्या होता है, टेन स्क्वायर होता है या सेक स्क्वायर होता है। पहले जिसने भी बता दिया उसको एक मेडल फ्री, ठीक है, डीटीओ क्लासेस की तरफ से उसको एक मेडल फ्री, जिसने भी इस चीज को बता दिया है। जल्दी बताओ भाई, फिर बताओ जल्दी। अरे ना सर सेक स्क्वायर होता ना टेन स्क्वायर होता है तो क्या होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल सेक स्क्वायर थीटा, यही होता है। अरे सर ऐसे भी तो लिख सकते हैं हम, 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टेन स्क्वायर थीटा। चलो जी ये बात मान ली हमने आपकी, ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। फिर लिख भी तो इसको भी तो ऐसे ही लिख सकते हो आप, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल सेक स्क्वायर थीटा, ये भी तो लिख सकते हो। या आप ऐसे भी तो लिख सकते हो भाई, सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल 1, ये भी लिख सकते हो। लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो भाई, ये जब इधर है तो इधर चला जाएगा, प्लस ही तो हो जाएगा, ये 1 का 1 रहेगा तो ये क्या हो, ऐसी कंडीशन भी बन गई, ठीक है। अब कोसेक में बताओ कोई कंडीशन, ठीक है भाई ये तो आपने बना दी। अब कोसेक में बताओ जल्दी से सोचो, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है या कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा 1 होता है, जल्दी से सोचो, जल्दी से, इतना समय नहीं है। ये है प्लस, ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस, ठीक है ना, जल्दी से बताओ, आया दिमाग में। हाँ एक फॉर्मूला और है क्या सर, कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल 1, क्या कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल 1। तो अब क्या करना है, इसमें लिख देंगे कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल हो जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, ठीक है, हो गया सर। अब इसको एक चीज और बना सकते हैं क्या सर, अरे बना सकते हो नहीं बना सकते, अरे क्या सर बनाना क्या है भाई, बनाना क्या है ये सबसे बड़ी बात है भाई, इसको आप इधर ले आओ, ठीक है, किसको, कोट स्क्वायर को, ठीक है, कोट स्क्वायर को इधर ले गए और ये वाला जो माइनस ये 1 है इसको इधर ले आओ, ठीक है सर, बात मान ली आपकी, ले आए सर, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल कोट स्क्वायर थीटा, बना कि नहीं बना सर, बन गया ये भी, ठीक है सर, कोट स्क्वायर थीटा भी बन गया, कोसेक स्क्वायर थीटा भी बन गया, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल 1, ये भी बन गया। और बताओ और कुछ नया बनाना हो तो भाई, और भी कुछ नया बनाना है, अरे बनाना है सर, कंडीशन है लेकिन बनाने की सर, क्या कंडीशन है, अच्छा एक चीज बताओ, ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला पता है किसी को, पता है क्या, ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला नहीं पता सर, पता तो रखना पड़ेगा, जब तुम यहाँ टीटीओ क्लासेस पे आए हो, ब्रावो डिफेंस एकेडमी पे पढ़ना है तो आपने जो है पता तो करना पड़ेगा भाई, कैसे पता करेंगे, ये बताते हैं पता भी कैसे करना है। चलो 1 मिनट में कैमरा सेट कर देता हूँ दोबारा, तभी कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, सब कुछ देखना पड़ रहा है भाई दोस्तों, तो इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, बट डिस्टर्बेंस के लिए सॉरी, आज डिस्टर्बेंस हो गए, कल से नहीं होगा, कल से आपको रेगुलर अच्छे तरीके से वीडियो क्वालिटी भी मिलेगी
और काम भी अच्छा हो कर मिलेगा आज थोड़ा सा। अब मैं स्क्रीन भी लगा दी साइड में, जिससे जो है मैं देख पाऊँ कि हाँ वीडियो की क्वालिटी अच्छी चल रही है या नहीं चल रही। ठीक है, क्योंकि वीडियो जरूरी है। अगर आप तक हम ऑनलाइन पहुंच रहे हैं तो वीडियो आपको हमें अच्छे तरीके से देनी पड़ेगी। ठीक है, हाँ तो भाई इसमें जो है एक चीज बता दी है इन्होंने आपके सामने कि हाँ कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल कोट स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है सर, सर ये तो बता दिया। हाँ भाई ठीक चल रहा मामला। अच्छा अब ये बताओ ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? जल्दी से बताओ, ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? पता है किसी को? नहीं पता क्या? जल्दी बताओ, ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? सर ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस 3b और और बताओ और क्या होता है? सर ए प्लस बी। अरे तुम्हें पता तो है, क्यों परेशान हो रहे हो फिर? जब तुम्हें सब कुछ पता है तो फिर क्यों परेशान हो रहे? चलो ये तो तुम्हें पता है, ए की याद करने की जरूरत है, बाकी याद करने की भी जरूरत नहीं है। आ जाओ, ये ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब का फॉर्मूला जो रहेगा वो रहेगा 3ab ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी का होल क्यूब। क्या ये तो यही रह गया? ठीक है, और ये वाली कंडीशन नहीं बननी भाई, आपने देखने की बात हो, अपने साथ में मेरे को भी बता रहे हो सर। ये तो ऐसे ही रह गया। ठीक है, ये हो जाएगा ए प्लस होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। चेक करो होगा कि नहीं होगा, चेक करो होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा? हाँ जी हो जाएगा भाई। इसको सोल्व करके क्या आएगा? इसको सोल्व करके आ जाएगा ए प्लस बी ए स्क्वायर माइन प्लस बी स्क्वायर। क्या होगा? ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। कई जगह ऐसा भी देखने को मिल जाता है, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है भाई, उससे कोई भी आपको इफेक्ट देखने को नहीं पड़ेगा। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बढ़ते हैं फिर आगे। हो गया, चलो अब आते हैं अगर नेक्स्ट पॉइंट पे। अगर कंडीशन बन गई कभी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल 1, ये तो सबको पता है। अगर बोल रहा है इनकी पावर 2, ठीक है, तो क्या कर दोगे? स्क्वायर कर दोगे दोनों साइड में। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा 2 इक्वल 1 की पावर 2। कितना बन जाएगा ये? सर ये बन जाएगा साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा इक्वल 1। ठीक है, ये कंडीशन बन रही है कि नहीं बन रही? जल्दी से चेक करो कंडीशन बन रही है कि नहीं बन रही। सर बन तो रही है, लेकिन एक चीज तो बता दो भाई, बनने की बात तो ये है, ये तो हो गया ए स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन रहा है ए प्लस बी के होल स्क्वायर का, तो ये कंडीशन नहीं बन रही। यहाँ पे इस चीज को भी देख लो, हाँ में हाँ मिला रहे हो, जो गलत पढ़ा रहे तो वो भी मिला रहे हो भाई। इसलिए तो मैं गलती करके दिखा रहा हूँ आपको, जिससे आप पहचान जाओ हाँ हम कहाँ गलती करते। ये गलती मेरी नहीं है, ये गलती मैं आपके सामने बोर्ड पे दिखा रहा हूँ कि हाँ सब आपकी गलती ये है। तो मेरे वीर जवानों बटालियन, ये भाई आपकी गलती है। कहाँ पे? क्योंकि आप भी तो ऐसे ही करते हो। ये दिख रहा है आपको, क्या है? ये है आपके पास में भाई, यही नहीं हो रहा। ये है आपके पास में ए और ये है आपके पास में बी। जब ए और बी है और उसका स्क्वायर दे रखा तो कितना हो जाएगा? ए का स्क्वायर। चलो दोबारा बिल्कुल डीप से बता देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि अगर डीप से नहीं बताएंगे तो फिर तुम डीप में पहुंच जाओगे, गहराइयों से नहीं बताएंगे तो गहराइयों में पहुंच जाओगे। ठीक है भाई दोस्त, तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए कितना है? साइन स्क्वायर थीटा, बी कितना? कोस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। ठीक है जी सर, ये तो सर आपने कर दिया। अब क्या करना है? आपको करना है साइन की पावर 4
थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। अब ये बता दो आप भाई, साइन की पावर 4 और कोस की पावर 4 की वैल्यू क्या आ जाएगी? साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा की वैल्यू जो आएगी आपके सामने आ जाएगी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। आएगी कि नहीं आएगी? आएगी कि नहीं आएगी? सर आ जाएगी। ठीक है भाई, अगर मैं अब कंडीशन आपको दे दूं एक दूसरी, क्या मैं दे दूं अब आपके सामने भाई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की पावर 3 है और इक्वल में 1 है, तो आप जो है किसकी पावर निकालोगे? आपको निकालनी है साइन की पावर 6 की प्लस कोस की पावर 6 की वैल्यू निकालनी है। जल्दी से आप जो है नोट डाउन करेंगे इस चीज को। ठीक है, इसमें कोई डाउट हो तो बताइएगा जरूर। ठीक है भाई, इसमें अगर कोई डाउट हो तो जरूर बताइएगा इस चीज को भी। डाउट ही दूर करने के लिए बैठे हैं डाउट डिफेंस एकेडमी में। ठीक है, बस कैमरे की क्वालिटी खराब नहीं होनी चाहिए, बाकी तो हम आपकी क्वालिटी तो एकदम मस्त रखेंगे, आपकी क्वालिटी खराब नहीं होने देंगे किसी भी कीमत पे। ठीक है ना? तो क्या आया भाई साइन की पावर 6 में? ये तो आ गया साइन की पावर 4 में, अब आ जाएगा साइन की पावर 6 थीटा प्लस कोस की पावर 6 थीटा इक्वल में 1 माइनस 3 साइन की पावर साइन की पावर 3 नहीं, ये कितना है? 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत, चोट या रिपोर्ट हो तो बताइएगा भाई जरूर। ठीक है, वैसे चोट ना हो, रिपोर्ट तो हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि रिपोर्ट तो आगे भी देनी पड़ेगी। जब ऑफिसर बन जाओगे ना, तो ऑफिसर बनने के बाद आपको करना है, जय साहब मैं कैडेट ये और आपके सामने इतने कैडेट प्रस्तुत है, ऐसी रिपोर्ट दोगे आप। ठीक है भाई, और फिर जय हिंद साहब करके और फिर टर्न कर लोगे और जय हिंद। ठीक है, ऐसी ऐसी रिपोर्ट आपको देनी पड़ेगी, तो रिपोर्ट तो दो लेकिन चोट मत दो बिल्कुल भी। ठीक है, तो कोई चोट या रिपोर्ट हो तो बताओ जल्दी से। नहीं है सर, आगे बढ़ते हैं, स्क्रीन मस्त चल रही है। ठीक है चलो, कोई बात नहीं, अच्छी बात है भाई। अब चलो एक क्वेश्चन आप करके दिखा दो मुझे। क्वेश्चन दे दूं आपके लिए एक क्वेश्चन दे दूं क्या? चलो मैं दे ही देता हूँ, फिर भी आपसे क्या पूछना, आप तो कहोगे ही नहीं, आप तो ये सोचोगे कि क्वेश्चन क्यों दे रहे हैं। साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा माइनस 1 अपॉन साइन की पावर 6 थीटा प्लस कोस की पावर 6 थीटा माइनस 1। इसके आंसर निकाल के दिखाओ जल्दी से, समय बहुत कम है आपके लिए, सिर्फ 1 मिनट दूंगा मैं, बस 1 मिनट, जल्दी से जो है आपको इसका आंसर करके देना है। ठीक है, 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगेंगे। ठीक है, मैं कैमरे पे नहीं आना चाहिए उसे 1 मिनट के अंदर, और ना ही मैं आऊंगा फिर। जल्दी से, समय बीत चुका है। क्या बोले? ठीक चल रहा है। अच्छा कर रहे हैं। ठीक है भाई, हो गया। हाँ जी, वैसे अभी 5 सेकंड और रह रही है, लेकिन चलो जब तक लगा लो। कितना आया? कितना? हाँ जी, आना तो उतना ही चाहिए जितना 2/3, कितना 2/3। अच्छा आ जाओ सर, अब छोटा छोटा सा करके दिखा दो आपको। हाँ सर करके दिखाओ भाई। देखो कंडीशन क्या है, यहाँ दे रखा है साइन की पावर 4 प्लस कोस की पावर 4। आपने अभी निकाला है साइन की पावर 4 प्लस कोस की पावर 4 इक्वल क्या? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, कितना? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा, और ये माइनस में 1 यहाँ पे है। ठीक है जी, ये भी आपने निकाला। क्या निकाला? इसकी पावर आई है, इसकी वैल्यू आई है 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा, और ये भी माइनस क्या हुआ? 1 हो गया। सर ये तो हो गया जी। अरे सर ये तो हो गया, हमें भी पता है हो गया भाई। अब ये बता दो आप, ये इस 1 से ये वाला 1 कैंसिल हो गया, क्योंकि ये प्लस में है ये
माइनस में, यहाँ भी ऐसे ही हो गया। चलिए जी ठीक है सर, ये हो जाएगा माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में कितना हो जाएगा माइनस के 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। चलिए सर ये भी हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा आपस में, बिल्कुल सर हो जाएगा। ठीक है जी, कंडीशन क्या बनी 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। अब तो आंसर दिमाग में घूमने लगा होगा, घूमने लगा कि नहीं घूमने लगा भाई? अगर घूमने नहीं लगा तो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है, अगर अब भी दिमाग में आंसर नहीं आ रहा। ठीक है चलो आ जाएगा, ब्रावो डिफेंस एकेडमी में सब कुछ होगा। ठीक है, ये आपस में कट गए क्योंकि सेम सेम पर डिफरेंट डिफरेंट। ठीक है, तो ये आ गया आपका आंसर 2/3। कितना आया 2/3। कितने बच्चों का ये आंसर आ चुका है? जल्दी से स्क्रीनशॉट लो अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। चलो सर नेक्स्ट आ जाते हैं, ले लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका रहेगा, यदि f के x इक्वल साइन की पावर के x प्लस कोस की पावर के x हो, तब क्या निकालना है आपको? तब निकाल लो। एक सेकंड में क्वेश्चन को एक बार देख लेता हूँ, सही बात। f4x, तब आपको निकालना है f4x माइनस f6x। ठीक है, इसके नीचे जो है 1/k है। क्या है? 1/k। वही तो दिक्कत हो रही थी, क्वेश्चन में भी टाइप नहीं करेंगे वो। ठीक है भाई, अब इसका आंसर बताओ जल्दी से आप लोग, क्या बैठेगा? इसके लिए भी आपके पास में 1 मिनट का समय है। ठीक है, कितने मिनट का है सर? 1 मिनट का समय है, जल्दी से बताओ इसका भी आंसर आप लोग, जल्दी, जितना भी जल्दी हो सके उतना जल्दी बताओ। हो गया? चलो भाई जल्दी कर लो, 20 सेकंड और है आपके पास में। 20 सेकंड में आपको इसका आंसर देना है दोस्तों, समय सीमा बहुत कम है। प्रैक्टिस भी हम यहीं पे कराते रहेंगे, तभी मजा आएगा। पेपर को करने में, फोड़ने में मजा तभी आएगा जब साथ के साथ प्रैक्टिस चलती रहेगी। अगर मैं कंसेप्ट पढ़ा दूं और प्रैक्टिस ना कराऊं तो फिर क्या फायदा होगा ब्रावो डिफेंस एकेडमी पे पढ़ाने का? वी आर डिफरेंट टू अदर्स। ठीक है, हम दूसरों से अलग है क्योंकि हम उन बच्चे को भी पेपर क्लियर करा देंगे जो बिल्कुल खत्म होंगे, जो मतलब जीरो ही होंगे, बिल्कुल डाउन टू डाउन होंगे, उनको भी हम पेपर क्लियर करा देंगे। लेकिन कंडीशन यही रहेगी, उनको एक्टिव रहना पड़ेगा ब्रावो डिफेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर रेगुलर। अगर कोई बच्चा ऑफलाइन पढ़ना चाह रहा है, हमारे यहाँ रहना चाह रहा है, कहीं दूर का भी है, तो हमारे पास में हॉस्टल फैसिलिटी भी अवेलेबल है। तो आपको हॉस्टल भी मिल जाएगा, आप रह सकते हैं आके और मस्त तरीके से अपना पढ़ाई कर सकते हैं ब्रावो डिफेंस एकेडमी के अंदर। ठीक है भाई, कोई चोट या रिपोर्ट हो तो बताइएगा जरूर। ठीक है, चलो करते हैं अब बात नेक्स्ट। क्या दे रखा है इसने? एफ के एक्स इक्वल 1/k एफ साइन के एक्स प्लस कोस पावर के इंटू एक्स, ऐसा कुछ दे रखा है और वैल्यू निकालने को बोल रखी है इसकी। ठीक है, किसकी वैल्यू निकालने को बोल रखी है? इसकी। तो आप क्या कर दोगे भाई? आपको अगर दिख रहा है यहाँ के लिए तो दे रखा है आपके पास में कितना 4 दे रखा है, और यहाँ के लिए क्या दे रखा है 6 दे रखा है। मतलब आपको कोस के लिए तो दे रखी 6k की वैल्यू और आपको साइन के लिए दे रखी 4k की वैल्यू। चलिए सर करते हैं सर सोल्व इसको। ये हो जाएगा 1/k और k की वैल्यू कितनी है? आ जाओ सर डायरेक्टली लिख लेते हैं। एक के लिए तो होगी ये वाली वैल्यू 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन पावर 4 इंटू एक्स प्लस, ये खत्म हो गया, अब प्लस का आ जाएगा 1/4, ये प्लस होगा पक्का। एक सेकंड में आंसर देख लेता हूँ एक बार। ओ सॉरी क्वेश्चन, ये प्लस ही होगा। ठीक है, हाँ जी, तो इसकी वैल्यू तो है आपके पास में ये। ठीक है, इसकी वैल्यू है आपके पास में ये, तो ये हो जाएगा -1/4 कोस पावर 4x। कितना? 1/4 कोस पावर 4x। आपको इसको भी सोल्व करना है, कितना हो जाएगा? ये भी हो जाएगा आपके पास में ये
1/4 साइन की पावर 4x माइनस 1/4। और बच्चों 1 मिनट, अगर मैं 1 मिनट में मेरे को क्वेश्चन में डाउट लग रहा है, क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या आ रही है ये समझ नहीं आ पा रहा, ठीक है। वही तो सोच रहा हूँ क्वेश्चन में है क्या प्रॉब्लम भाई। अगर मैं पहले ही बोल रहा था भाई यहाँ के लिए क्वेश्चन को पहले लिख दिया करो स्क्रीन पर। हाँ तो भाई ये क्वेश्चन ऐसे नहीं है, वही तो है क्वेश्चन में हम गलती कहाँ कर रहे हैं, हम गलती ये कर रहे हैं कि इस टोटल के जगह रखनी है एक बार ये वैल्यू, क्या 1/4 साइन पावर 4x प्लस कोस पावर 4x, ठीक है। फिर माइनस में 1/k, मतलब k का वैल्यू कितनी 6, अब रखनी है आपको साइन पावर 6x प्लस कोस पावर 6x। अब इसका आंसर जो है हमें सोल्व करके दे देना है। अब इसके आंसर की अगर बात करें तो भाई अभी अभी की बात हुई थी कि 1/4 तो ये ऐसे ही रहेगा, इसकी जगह क्या आ सकता है सर, इसकी जगह आ सकता है 1 माइनस ही आएगा। अरे नहीं सर, क्या आएगा जल्दी बताओ, इसकी जगह क्या आएगा। अरे अभी तो चेक किया था हमने, क्या भाई सर लिख दिया हमने 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा, है कि नहीं है, वही चीज बन रही है कि नहीं बन रही, बन तो रही है सर। तो भाई जब बन रही है तो 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा लिखने में क्या जोर पड़ रहा है, ठीक है लिख देंगे सर, आ जाओ चलो भाई। ये अगर बात करें 1/6 की तो यहाँ क्या था, यहाँ था 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। है कोई डाउट, नहीं सर कोई डाउट नहीं, चलो भाई कभी डाउट नहीं तो आ जाओ भाई। इसको आप क्या कर सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 1/4 मल्टीप्लाई 1 - 2/4, क्योंकि मल्टीप्लाई अगर लो, चलो भाई क्या बात थी क्या बताना, डायरेक्टली करके दिखा ना, यही तो है डेटिव क्लासेस का काम। ऐसे ही ब्राउ डिफेंस एकेडमी की कैडी बनेंगे ब्राउ, ठीक है। कैसे ही कर लो, आगे लिख लो पीछे लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ओ सानू नी चांदी ऐसी कोई छोरिया, जो दे दे अपने को कोई गोरिया, अपा तो जाएंगे अंडी में, लेंगे मजे गोरी गोरी, ओ सानू नी चांदी। कोई डाउट हो तो बताते रहना भाई। देख लो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/6 और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, क्योंकि ये यहाँ ब्रैकेट में है तो माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, ये कितना 1/2 इंटू में साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। कोई चोट कोई रिपोर्ट हो तो बताओ, चलो आगे बढ़ते हैं वरना, ठीक है। अब जल्दी से करो इनका सॉल्यूशन, कैसे होगा वो देख लो आप। ये हो जाएगा, ये माइनस के हैं ये यहाँ प्लस के हैं, आपस में कटे कि नहीं कटे सर, कट गए। तो ये कितना है 1/4 माइनस 1/6, एलसीएम लिए गए तो हो जाएगा 24, आ जाएगा 6 माइनस के 4 कितना हो जाएगा 2/24, आंसर आ जाएगा 1/12, कितना आएगा आंसर आ जाएगा 1/12, ठीक है भाई। देखो क्वेश्चन अब की बार नहीं यहाँ पे आपको दिखने, लेकिन नेक्स्ट टाइम जो है हम क्वेश्चन सामने लगा देंगे, जिससे अगर क्वेश्चन में कोई डाउट होगा तो तुरंत ही ऊपर से देख ले। अब क्या है बार बार हमें जो है नोट्स में तो देखना पड़ रहा है कि हमने क्वेश्चन बनाया क्या है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन आपके सामने लेकर आएंगे हम नोट से बिल्कुल, तो जो कि यहाँ पे छपा मिलेगा आपको वीडियो के अंदर, ठीक है। तो इसका टेक द स्क्रीनशॉट, नाउ कम ऑन नेक्स्ट पॉइंट। आफ्टर दिस you have to become an ND officer as a lieutenant, so you have to carry your all documents like Aadhaar card, PAN card। अरे माइक लगा रखा मैंने इनको। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
साइन एक्स प्लस कोस एक्स अपॉन क्या, साइन एक्स प्लस कोस एक्स अपॉन कोस क्यूब एक्स, कितना, कोस क्यूब एक्स इक्वल में दे रखा है, आपके पास में ए टेन क्यूब एक्स, कितना, ए टेन क्यूब एक्स प्लस बी टेन स्क्वायर एक्स प्लस सी टेन एक्स प्लस डी, और पूछ रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, या फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी की। ठीक है, ये वैल्यू आपको क्वेश्चन में निकाल के दिखानी है। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करो, सर क्वेश्चन से कुछ समझ नहीं आ रहा, अरे सर क्वेश्चन से जब समझ में आएगा, आपने सबसे पहले करना क्या है, आपने करना है इन दोनों को तोड़ दो। ठीक है, इन दोनों को कैसे तोड़ोगे आइए बताते हैं। देखो ये वाली जो कंडीशन है उसको तोड़ने की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, ये साइन एक्स अपॉन कोस क्यूब एक्स लिख सकते हैं, सर लिख सकते हैं, प्लस कोस एक्स अपॉन कोस क्यूब एक्स लिख सकते हैं, सर लिख सकते हैं वो भी। ठीक है सर, जब तुम लिख सकते हो तो आ जाओ आगे। क्या है यहाँ पे, इनको आप अलग अलग लिखो, साइन एक्स अपॉन में कोस एक्स इंटू 1 अपॉन में कोस स्क्वायर एक्स बचेगा, यही तो बचेगा। यहाँ क्या कर दो, कोस एक्स अपॉन में कोस एक्स इंटू 1 अपॉन में कोस स्क्वायर एक्स। सर ये भी हो गया, भाई ये हो गया तो आ जाओ आगे। चल क्या करना है अब करना है आपको साइन एक्स और कोस एक्स को क्या लिख सकते हैं, इनको लिख सकते हैं टेन एक्स इंटू में 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स, प्लस में इनको आपस में कट हो जाएंगे तो 1 बचेगा, 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, यहाँ थीटा लिखे जा रहा है, सॉरी, सेक स्क्वायर एक्स। अब चलो, अब आप पहचानो कि हाँ इसको क्या लिख सकते हैं। ठीक है, इतना तो सर ने सॉल्यूशन करके दे दिया, अब इसको आप क्या लिख सकते हो, जल्दी से बताओ। अभी फॉर्मूले लिखवाए थे, ठीक है, अभी फॉर्मूले लिखवाए थे, कुछ याद आ रहा हो तो 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल सेक स्क्वायर एक्स, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है सर, आ रहा है ना। जब याद आ रहा है तो फिर लिखो ना। ठीक है, आंसर बताओ जल्दी से। तुम्हें हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है सर, लिख दिया इनके बराबर में। अच्छा, जब आप इनकी आपस में मल्टीप्लाई करा दोगे तो हो जाएगा 10x, जब इसकी इसमें कराओगे, इसकी इसमें कराओगे तो 10x हो गया, ये तो हो गया 10x। ठीक है जी, प्लस में 10x की आप 10 स्क्वायर एक्स में कराओगे तो कितना बन गया, ये बनेगा सर 10 क्यूब एक्स। ठीक है जी, बन गया, अच्छी बात है। प्लस में 1 ऑलरेडी दे रखा सिंगल में, प्लस में ये जो 1 है ना, ये आप समझ जाओ भाई, यहाँ डी की वैल्यू देखो तुम वहां पे क्या दे रखी। ठीक है, क्या कुछ नहीं दे रखी ना, तो उसके साथ में कोई टेन साइन नहीं दे रखा, तो मतलब ये वैल्यू हमेशा किसकी आएगी, डी की आएगी। फिर क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर एक्स। चलिए सर, ये तो हो गया भाई, इतना तो आपने कर दिया, इतना आपको पता है भाई। अब देख लो थोड़ा सा तुम, अगर मैं बात बताऊं, सॉरी, तुम ये देखो कंडीशन कहीं ना कहीं बन रही है कि नहीं बन रही। कंडीशन बन रही है कि नहीं बन रही है, बता दो तुम। सर बन तो रही है, क्या बन रही भाई, दे रखा है ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब, बी सॉरी ए टेन क्यूब प्लस बी टेन स्क्वायर प्लस सी टेन एक्स। चलो आ जाओ, इसको क्या करो, क्यूब में कर लो पहले, कैसा आ जाएगा, ये आ जाएगा 10 क्यूब प्लस में 10 स्क्वायर एक्स प्लस में ये हो जाएगा 10x प्लस में 1। अब इनके यहाँ पे आप 1 1 मान सकते हो, 1 1 क्यों नहीं मान सकते भाई, मान सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ क्या है, यहाँ A है, यहाँ B है, यहाँ C है, यहाँ D आपको दे दिया। ठीक है, तो आप इसको क्या करोगे, आप कर दोगे आप 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1। ठीक है, तो A प्लस B प्लस C प्लस D इक्वल कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा सर 4, दैट इज योर आंसर।
ठीक है, कोई चोट रिपोर्ट नहीं है सर, नहीं है तो फिर आगे बढ़ो भाई, टेक द स्क्रीनशॉट फास्ट। देखो इसमें भूल गया था, जूम इन कर दिया था मैंने इसको, ठीक है। तो इसमें आपको यहाँ से सॉल्यूशन करके दिखाना, तो इसकी आप इसका स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले सकते हो, ठीक है। चलो भाई, हो गया भाई। चलो एक तरीका और आपको बता देते हैं, एक होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसे देख के समझ में आ गया, यहाँ से दिमाग घूम गया था दोबारा। तो एक तरीका और आपको बता देता हूँ मैं, जब ऐसी कंडीशन आपके पास में आ जाए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 जैसी, तो आपने करना क्या है, जब भी आपके पास में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाए तो ये हमेशा एक दूसरे के अपोजिट होती है। क्या होती है? हमेशा एक दूसरे के अपोजिट होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है। एनडीए में 100% आता है, ठीक है। क्या होगा? 100% आता है। आ जाओ चलो, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा और सेक थीटा प्लस टेन थीटा। वो तो आपको पता ही है क्यों होगा, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, या ए माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है भाई। चलो जब अगर हम बात करें तो जब हमें इसकी वैल्यू निकालनी तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा। एक तो कंडीशन ये बन गई, ठीक है सर। उसके बाद में दूसरी कंडीशन क्या बन सकती है? दूसरी तो ये बन सकती है सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 अपॉन में सेक थीटा माइनस टेन थीटा। बना कि नहीं बना? मान लिया कोस भी दे रखा ना, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल भी 1 होता है। सॉरी, कोस नहीं, कोट, क्या, कोट स्क्वायर थीटा भी 1 होता है, ठीक है। ध्यान रखना अब इस चीज का, ये भी क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। तो मान लिया पूछ लिया कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा इक्वल क्या होगा, तो हो जाएगा 1 अपॉन में कोसेक थीटा प्लस में कोट थीटा, ठीक है, प्लस में कोट थीटा, ठीक है। कोई डाउट हो तो बताओ, जल्दी से उतार लो, बहुत ही जरूरी क्वेश्चन है, दोनों ही पेपर के अंदर आने वाले हैं, ठीक है। इम्पोर्टेंट के इम्पोर्टेंट 100% पूछा जा सकता है, कोई भरोसा नहीं किया जा सकता यूपीएससी पे अगर इस क्वेश्चन को ना पूछे ट्रिग्नोमेट्री से, ठीक है। और ट्रिग्नोमेट्री के लगभग 10 से 12 क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलते हैं हर एग्जाम में, यूपी पुलिस ये सॉरी आपके जो है एनडीए का हर एग्जाम में आपको 10 से 12 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, इसलिए छोटे से छोटे क्वेश्चन को आपने करना है, ठीक है भाई। नेक्स्ट जो है बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट जो आपका रहने वाला है जल्दी से करो, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर उसको नेक्स्ट पॉइंट को बढ़ाते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है आपका। मैडम पानी लाने, हाँ अंदर की तरफ रखा है गिलास, उसमें लाना। हाँ, एक कंडीशन और मैं तब तक आपको बता देता हूँ। मान लिया आपके पास में दे रखा सेक थीटा प्लस टेन थीटा,
ठीक है। सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल दे रखा है आपको 6/11, ठीक है। सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल क्या दे रखा है, 6/11। तो आपसे जो है पूछ लेगा सेक थीटा की वैल्यू बताओ, ठीक है, और टेन थीटा की वैल्यू बताओ। इसको जो है कोशिश करके बताओ आप जो है किस तरीके से, आपको इस तरीके से जो है इसको कोशिश करना है, जल्दी से देख लो, ठीक है ना। इस तरीके से इसकी वैल्यू निकाल के दिखा दो अगर हो सके तो। भाई यहाँ प्लस दे रखा है, ठीक है, जब प्लस की बात कर रहे हैं ना तो ये क्या हो जाएगा, एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको बताओ कि भाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल 11/6 होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। और फिर इसको उधर कर दो, दोनों तरफ स्क्वायर ले लो, तो फिर सॉल्यूशन आ जाएगा कि नहीं आएगा। भाई आएगा कि नहीं आएगा, नहीं आएगा तो भाई कोई बात नहीं, बाकी इसको जो है आपने HW में मैं आपको दे रहा हूँ, इसको आपने घर से करना है क्लास के बाद में, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट क्या होगा, क्वेश्चन की सीरीज निकाल कर रख दो। तो यहाँ पे इनको प्रैक्टिस कराने में सब कुछ ये प्रैक्टिस से बयान में। एक क्वेश्चन है बड़ा ही अच्छा और मस्त क्वेश्चन है, जो कि मैं बहुत ही तरीके से ढूंढ के लाया हूँ आपके सामने, ठीक है। क्वेश्चन को मैं देख लेता हूँ आपके सामने। क्वेश्चन है ए कोट थीटा प्लस बी कोस थीटा, कोस है कोट है, बी कोसेक थीटा इक्वल वाई, बी कोसेक थीटा इक्वल एक्स दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। फिर दे रखा है ए कोसेक थीटा प्लस है माइनस है प्लस बी कोट थीटा, बी कोट थीटा इक्वल दे रखा है वाई, ठीक है। ये आपको सोल्व करना है। इसमें क्या करना है, इसमें आपको थीटा का मान हटाना है, ठीक है। क्या है, थीटा का मान या थीटा हटाना है, ठीक है। या मैं ये भी बोल सकता हूँ रिमूव थीटा, ठीक है, ठीक है। मेरा थीटा क्या हुआ, ऐसे ही होता है, मैं आपको बता दूं। तो इसमें क्या करना है, इसमें करना है बोथ साइड स्क्वायर, बोथ साइड स्क्वायर, ठीक है। चलो सर बोथ साइड स्क्वायर तो कर देंगे। और एक कंडीशन और बनानी, इसको मानना है इक्वेशन 1, इसको मानना है इक्वेशन 2, ठीक है। जब आप स्क्वायर करोगे तो बात आ जाती है, ये बनेगा ए कोट थीटा प्लस बी कोसेक थीटा का स्क्वायर, ठीक है। फिर क्या बनेगा, फिर आपके सामने बनकर आएगा आप इक्वल में सॉरी एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर आपके सामने बन के आएगा ए कोसेक थीटा प्लस बी कोट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल वाई स्क्वायर, ठीक है। अब आपको पता है इनकी वैल्यू कितनी होती है, ठीक है। ये क्या बन रहा है, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। ये भी a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। तो इन दोनों को जब आप खोलोगे तो आंसर सोल्व करके दिखाना है, ठीक है। जल्दी से बताओ कैसे सोल्व करोगे, खोलो भाई जल्दी, तब तक पानी भी पी लो किसी को पीना है तो। भाई देखो सोल्व क्या करना है अब इसमें, इसमें कर देना है, इसके लिए इक्वेशन फर्स्ट के लिए ले रहा हूँ मैं, ये हो जाएगा ए स्क्वायर कोट स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा। इसको हम क्या कर सकते हैं, 2ab का फॉर्मूला क्या होता है, 2a कोट थीटा इंटू बी कोसेक थीटा, ये क्या हो जाएगा इक्वल में आपके पास में एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। फिर क्या हो जाएगा, ये होगा सॉरी ए स्क्वायर कोसेक थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा
प्लस बी स्क्वायर कोट स्क्वायर थीटा प्लस 2a कोसेक स्क्वायर थीटा कोसेक थीटा इंटू बी कोट थीटा इक्वल हो जाएगा वाई स्क्वायर। मैं बोल रहा हूँ फर्स्ट को माइनस करो, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करो सेकंड इक्वेशन से, ठीक है। कैसे करेंगे, चलो भाई मेरे सॉल्यूशन से पहले आंसर निकाल दो भाई, ठीक है। ये हो जाएगा ए स्क्वायर कोट स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2ab ए कोट थीटा इंटू बी कोसेक थीटा माइनस कितना, ज्यादा जूम पहले ही कर चुके थे क्या हम लोग, तो भी नहीं जूम हो रहा है। अब हो जाएगा ये ए स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर कोट स्क्वायर थीटा माइनस 2a कोसेक थीटा इंटू बी कोट थीटा और इक्वल में चलता रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें देख लो आप क्या कट रहा है एक दूसरे से, ठीक है, एक दूसरे से क्या कट रहा है, जल्दी से आप जो है इसको देखो फटाफट, कोई चोट रिपोर्ट हो तो बताना। भाई ये तो प्रॉपरली कट रहा है, हाँ सर ये तो कट रहा है, ये वाला कंडीशन तो कट ही रही है, ठीक है। बाकी को हम लिख लेते हैं, क्या लिखा आएगा, अब आएगा ए स्क्वायर कोट स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर कोट स्क्वायर थीटा। ये आपके पास में कंडीशन देखने को मिल जाएगी, ठीक। ये क्या हो गई, अब इन दोनों में से आप इनको ए वालों को एक साथ लिख लो, ए स्क्वायर कोट स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा और यहाँ क्या लिख लो प्लस बी स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर कोट स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसमें से कॉमन ले लो, अब आप क्या कॉमन आ जाएगा, इसमें से आपका आ गया ए स्क्वायर कॉमन, तो ये बना क्या कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है जी। माइनस के बी कॉमन ले लो, सॉरी प्लस के बी कॉमन, नहीं ये तो माइनस के बी कॉमन होगा, प्लस के बी स्क्वायर कॉमन ले लिया, हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। अब ये बताओ इसमें क्या होता है, क्या होगा इसमें, भाई इसमें हमें माइनस ही कॉमन लेना पड़ेगा, ठीक है, तभी तो जाके क्या होगा, ये हो जाएगी वैल्यू, ठीक है। तो ये होगा, इसकी जगह तो आपको पता है क्या होता है, 1 होता है कि नहीं होता, ठीक है ना, इसकी जगह क्या होता है 1 होता है, ठीक है। तो आप क्या कर दोगे माइनस ए स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 क्या हो जाएगा माइनस के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल में आपके साथ में क्या चलता आ रहा था एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, क्या एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो आपके सामने वैल्यू आ चुकी है, ये आपका आंसर रहेगा, ठीक है। कोई चोट या रिपोर्ट यही था, हाँ क्वेश्चन यही था। बताओ भाई इसमें कोई डाउट हो तो, ठीक है। इसमें कोई डाउट हो तो बताओ। अब है चतुर्थांश की बारी, ठीक है, क्या है चतुर्थांश की बारी। अब इसको हम क्लीन कर देते हैं सब कुछ, ठीक है। अब आपके पास में एक तरीके से एक ग्राफ दिया जाएगा, ठीक है, ग्राफ की भी बेइज्जती नहीं करते, ऐसी लाइन खींच के। इसमें आपको दे दिया कितनी, ये हो गया आपकी 0 डिग्री की वैल्यू, ये हो गया 90 डिग्री, ये हो गया आपका 180 डिग्री और ये हो गया आपका
270 डिग्री, और फिर घूम के यहाँ कितना आ जाएगा 360 डिग्री। ठीक है, इसमें तो सभी क्या होते हैं, सभी प्लस होंगे। क्या होंगे, सभी प्लस होंगे, या आप कह देंगे ऑल पॉजिटिव। ठीक है, क्या बोल देंगे, ऑल पॉजिटिव। इसमें क्या हो गया, सिर्फ साइन, ठीक है, और कोस क्या है, साइन और कोसेक प्लस होते हैं। इसमें साइन और कोस ही प्लस होते हैं सिर्फ, मतलब इसको हम एस का नाम दे दे। ठीक है, तीसरे वाली कंडीशन क्या आती है, इसमें आती है टेन और कोट ही प्लस होंगे इसमें। ठीक है, क्या होंगे, टेन और कोट ही प्लस होंगे। ठीक है, चलिए भाई, तो ये आपकी टेन और कोट की कंडीशन आ गई। अब जो है इसमें जो प्लस होंगे, इसमें आपके हो जाएंगे कोस और सेक। क्या होगा, कोस और सेक इसमें प्लस होंगे, बाकी सब नेगेटिव हो जाएंगे। तो इसका जो फॉर्मूला याद करने का ट्रिक जो है हमारी, वो ये है ASTC। क्या, ASTC। पहले में क्या ए रहेगा, दूसरे में क्या बी, एस वाले साइन का जो अपोजिट रहेगा वो, ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे। तीसरे में क्या, टेन का अपोजिट और टेन पॉजिटिव रहेंगे, और चौथे में क्या, कोस का अपोजिट और कोस जो है पॉजिटिव रहेंगे। तो आपको याद करना है कितना, ASTC, ASTC, ये जो है इसकी ट्रिक बन के आ रही है। ठीक है भाई, अब चलो भाई, ये तो आपको पता ही है, सब सर सबने बता रखा है, इतनी बात तो हमें, इसमें क्या आपने अलग बता दिया। इसमें मैं आपको एक बार क्वेश्चन दे देता हूँ जो बेहतरीन तरीके से आपको समझाने की बात हो, लेकिन उससे पहले कुछ ट्रिपलेट्स भी बता देता हूँ। ठीक है, ट्रिपलेट्स में कुछ जैसे, ट्रिपलेट्स का मीनिंग क्या होगा उसके बारे में बता देता हूँ कि सर ट्रिपलेट्स तो बता रहे हो बट मीनिंग नहीं बता रहे, तो भाई मीनिंग भी बताएंगे, अभी हम जिंदा हैं, मरे नहीं। ठीक है, सर का काम ही है आपको पढ़ाने का। ठीक है, ट्रिपलेट से पहले कुछ तरीके तो बता दूं मैं। ठीक है, आपके पास में एक ट्रायंगल आता है। ठीक है, क्या आता है, एक ट्रायंगल, कैसा, वही तो बनाना चाह रहा हूँ, ऐसा। ठीक है, ये ढूंढने से भी नहीं मिलते जल्दी जल्दी, तो पूरा देखना पड़ता है कि कहाँ मिलेगा। ऐसा कोई ट्रायंगल आपके पास आ जाएगा। ठीक है, उसमें यहाँ हो जाएगी आपकी किसकी वैल्यू, थीटा की वैल्यू। इसके जो सामने वाला रहेगा वो रहेगा P परपेंडिकुलर, या हिंदी वाले बोल सकते हैं L। ठीक है, लाल, लाल बटे काका, लंब की बात करें। ये वाला जो रहेगा नीचे वाला, इसको बोल देंगे आप B बेस, या बोल देंगे आप इसको आधार, हिंदी वाले। ठीक है, फिर जो ये पड़ी सी रहेगी, लेटी हुई नहीं है, पूरी नहीं हो रखी है, आधी हो रखी है, इसको बोल देंगे हाइपोटेन्यूस, या इसको बोल देंगे हिंदी में कर्म। ठीक है, एक तो हो जाता है PBP, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, ये तो है इंग्लिश मीडियम का। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी कह देते हो, पापा बीड़ी पियोगे, और हाँ हाँ बेटा पीऊंगा। ठीक है, बात यह है, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा पीऊंगा। या आप ऐसा भी कह सकते हो, लाल बटे काका, क्या, लाल बटे काका। ठीक है, तो दोनों कंडीशन आपके पास में बन रही है। ठीक है, जिसमें पापा बीड़ी पियोगे, या पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, जैसे कि आज के टाइम में पाकिस्तान भूखा प्यासा कोई रखा, तो उसमें हम कोई डाउट ही नहीं करेंगे। ठीक है, डाउट होगा आपको तो बताना भाई। ठीक है, तो चलो भाई, जब इतनी कंडीशन आपके सामने बन गई, थीटा का सामने जहां थीटा भी रहेगा उसका जस्ट सामने क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका लंब। क्या हो जाएगा, लंब, परपेंडिकुलर। ठीक है, कोई डाउट हो तो बताओ भाई। ठीक है, मैं 1 घंटे से आपके सामने बोल रहा हूँ, तो आपको भी अब जो है रहना है एक्टिव। ठीक है, वीडियो क्वालिटी तो अच्छी आ रही है ना, सर आ रही है, पढ़ाओ। आप बार बार इधर भाग जाते हो भाई, पढ़ा तो रहा हूं मैं। हरे कृष्ण 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 हरे राम। ठीक है भाई, चलो पढ़ा देते हैं। अब बात ये करें कि भाई इन PBP, वो जो साइन थीटा आपने बताए थे उनका कहाँ यूज होना भाई, जो साइन थीटा होते हैं उसका मैं बता देता हूँ अब आपको। ये जो साइन थीटा होता है, ये होता है बराबर किसके, ये होगा लंब बटे कर्ण के, या P/H के, किसके, P/H के, या L/K के, सॉरी।
ठीक है। फिर जो कोस होता है वो होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनिस, ठीक है। क्या हो जाएगा, बेस अपॉन में हाइपोटेनिस, या हम इसको बोल देंगे आधार बटे कर्ण, ठीक है। जो टेन होता है सर वो बताओ, तो टेन जो है वो होता है पी अपॉन बी के, और जो इक्वल होगा वो किसके, लाल बटे आधार। ये सब क्या है, ये सब जो है हिंदी इंग्लिश दोनों में बताया जा रहा है, ठीक है। जो हिंदी मीडियम वाला है वो हिंदी से पढ़ सकता है, जो इंग्लिश मीडियम वाला है वो इंग्लिश से पढ़ सकता है, ठीक है। चलो सर इतना हो गया। अब सर इनका अपोजिट बताओ सर, दूसरा कोट भी तो बच रहा है, सेक भी बच रहा है, कोसेक भी बच रहा है। भाई जो इनका जो अपोजिट है, ठीक है, जैसे कोट है, कोट थीटा, क्या हो जाएगा, इनका अपोजिट हो जाएगा बी अपॉन पी, ये हो जाएगा ए अपॉन एल, ठीक है जी। जो ये कोस है इसका अपोजिट क्या होता है, सेक होता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एच अपॉन बी, और ये हो जाएगा ए सॉरी के अपॉन ए, ठीक है सर, ये भी पता चल गया। सर साइन का बताओ, तो भाई साइन का जो रहेगा इसका, अंकल जी का, तो साइन का जो रहेगा वो रहेगा एच अपॉन पी इक्वल के अपॉन एल, ठीक है। क्या रहेगा, एच अपॉन पी इक्वल के अपॉन एल, ठीक है। तो जल्दी से मारो क्या स्क्रीनशॉट भाई, क्या सोच रहे हो तुम, गंदी गंदी चीज सोच रहे हो, गंदी चीजें मत सोचो, अच्छे बच्चे हो तो अच्छी चीजें सोचो, ठीक है। आ गया भाई, तो ये कंडीशन रहने वाली। अब आपको क्वेश्चन बाय चांस ऐसा दे देता है, मान लिया दे दिया क्या, साइन थीटा इक्वल दे दिया 3/4, ठीक है। क्या दे दिया, साइन थीटा दे दिया 3/4। तो आपको जो है एक छोटी सी बात में डायरेक्टली बता दूं क्या, बता दूं तो बताओ, ठीक है। अगर मुझे बता दूं, मैं आपको बताऊं तो बता दो जल्दी से। जब आपके पास में ऐसी छोटी सी कंडीशन आ जाए तो आपने क्या करना है, ये जो ध्यान रखें, कुछ ट्रिपलेट्स में लिखवा ही देता हूँ अलग से, जब भी मजा आएगा फिर करने में, ठीक है। आपके दे देगा 2 वैल्यू 3 4 की, और पूछ लेगा 5 की, मतलब या तो ये 2 वैल्यू दे देगा या तीसरी पूछेगा, तो आपने क्या हो जाएगा 3 4 के बाद में आएगी 5 की वैल्यू, ठीक है। आ गया समझ में, एक बार चेक करके देख लो अगर नहीं आ रहा, ठीक है। फिर है 5 12 13, कितना, 5 और 12, 2 वैल्यू दे देगा तो 13 आ जाएगी, इतनी 2 वैल्यू दे देगा तो 13 आ जाएगी। फिर है 9 40 41, ठीक है, 9 40 41, कितना है 9 40 41। अब है 8, ओ सॉरी यहाँ नहीं लिखते, ओ सॉरी कहाँ ले जा रहे, 8 15 17, कितना है 8 15 17। और लास्ट जो दूसरी मैं बता दूं, मान लिया दे दिया आपके पास में 7 24, ठीक है, 7 24, और ये आ जाएगी आपकी 25। इसमें और भी ट्रिपलेट्स निकालने, तो अगर तुम्हें मान लिया और भी ट्रिपलेट्स निकालने हैं तो कैसे निकाल लोगे, इसकी मल्टीप्लाई 2 में कराओ एक बार, जैसे जब 2 से करोगे तो 6 आ जाएगा, फिर आपका 4 दूनी 8 आ जाएगा, 5 दूनी 10 आ जाएगा, फिर आपका 3 में कराओगे तो 9 आ जाएगा, 4 में कराओगे तो 16 आ जाएगा, सॉरी 12 आ जाएगा, और फिर 5 में कराओगे तो 15 आ जाएगा। ऐसे ही 5 दूनी 10, 12 24 26, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 से 15 36 39, ठीक है। ये हो जाएगा 9 दूनी 18, ये हो जाएगा 40 दूनी 80, और ये हो जाएगा 41 दूनी 82, ठीक है। फिर ये हो जाएगा 9 27, ये हो जाएगा 4 12 120, और ये 41, और ये हो जाएगा 120 और 126, देख लेता हूँ मैं, 3 और 4 12, ठीक है, 123 ये आ गया, ठीक है ना। और जो लास्ट है आपका 8 15, ओ सॉरी इससे नीचे भी है भाई, चलो तो कोई बात नहीं, हमारा काम है पढ़ाने का, आपका काम है पढ़ने का। 16, ये हो जाएगा 30, और ये हो जाएगा 34, ठीक है। फिर उसके बाद में ये आ जाएगा 24, ये हो जाएगा 45, और ये हो जाएगा 51, ठीक है। ये हो जाएगा आपका ऐसे ही 7 24 और 25 का होने वाला है, ठीक है। 7 24 और 25 का जल्दी निकाल लो क्या होने वाला है। ठीक है, निकाल लिया होगा। अब आ जाओ, क्वेश्चन दे दिया, मान लिया क्वेश्चन में दे दिया
टेन थीटा इक्वल -7/24 और थीटा जो है सेकंड क्वाड्रेंट में है, ठीक है, किसमें, सेकंड क्वाड्रेंट में है, ठीक है, मतलब माइनस में दे रखा है, ठीक है, माइनस में मैं लिख नहीं पाता, मैं सिर्फ ऐसे लिख देता हूँ, थीटा इक्वल, थीटा है आपका सेकंड क्वाड्रेंट में, तब आपको क्या करना है, साइन एक्स प्लस कोस एक्स की वैल्यू निकाल लो, साइन थीटा प्लस कोस थीटा इक्वल क्या होगा, तब आपको ऐसी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो आपने हमेशा, मैं अभी बताया था भाई ये दो वैल्यू दे देगा, तीसरी पूछ लेगा, दो वैल्यू आई कि नहीं आई भाई, एक तो ये आ गया आपके पास में, ये क्या होता है, लाल बटे काका, मतलब क्या हो गया, ये हो गया लंब बटे आधार, ठीक है, या आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस में, तो ये आ गया P, ये आ गया B, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपके पास में P आ गया, ये आ गया B, निकालना क्या है, H निकालना है, तो H की वैल्यू आपके पास में कितनी आ गई, H की वैल्यू आ गई सर 25, आप चेक कर लो, ठीक है, तभी तो लिख रखे हैं ट्रिपलेट्स मैंने, तो भाई इसमें जो है आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली है, आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली आप इसको कर दोगे, ठीक है भाई, चलो सर हो गया। अब क्या करना है, अब होता है साइन थीटा, साइन थीटा किसके बराबर होता है, ठीक है, आप इसको पहले ही लिख लेते हैं, ठीक है, इसको जब आप पहले लिखोगे तो कितना हो जाएगा, अरे अच्छा, अभी मैंने बात करी थी, सॉरी बीच बीच में थोड़ा रुकना पड़ रहा है, अभी जो मैं बात की थी उसमें साइन और कोसेक प्लस थे, बाकी सब माइनस में थे, ठीक है भाई। अब हमें क्या क्या पूछ रखा है, सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है, उसने बोला सेकंड क्वाड्रेंट में है तो साइन तो प्लस ही रहेगा, ठीक है जी, साइन लिख लेता है प्लस, और कोस जो है माइनस रहेगा, क्योंकि क्या है वो कंडीशन, उसने पहले ही बोल रखा है सेकंड क्वाड्रेंट में है, ठीक है। तो अब क्या आंसर आने वाला है, अब आपके सामने आंसर आने वाला है, साइन थीटा की वैल्यू क्या है, साइन थीटा की वैल्यू होती है P लाल बटे काका, मतलब P/H, ठीक है, P/H कितना, ये लिख लेते हैं, मैं आपको सामने लिख दूं, तो माइनस के 7, माइनस छोड़ दो तो हो जाएगा 7/H कितना 25, माइनस में कोस की वैल्यू कितनी दे रखी है, आधार बटे कर्ण, ठीक है, आधार कितना है, बेस कितना है, बेस है जी 24, अपोन में ये हो जाएगा 25, ठीक है, सोल्व करेंगे कितना हो जाएगा 25, ठीक है, 7 माइनस के 24 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा सर हमारा 17 आ जाएगा सर, 7 गए 7, हाँ जी, ये हो गया 17/25, ठीक है, कितना आया, ये माइनस के 17/25 आ गया आंसर हमारा। अब इसमें ये बताओ ये माइनस के रहेगा प्लस के रहेगा, ये सर माइनस के रहेगा, ठीक है भाई, तो माइनस का रहने वाला है, हम भी मना नहीं कर रहे भाई, ठीक है। अब मैं कुछ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपको घर के लिए दे देता हूँ, एक पहले दे दिया, एक अब जो हम लिख के ला रखे हैं उसको भी बता देता हूँ, कि आपके पास में दे रखा है कोट थीटा इक्वल -5/12, ठीक है, और थीटा इज ऑन फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है, थीटा में कौन सा है, तो आपको आंसर निकाल के लाना है किसका, ये लाना है आपको 3 sin थीटा -4 sin थीटा, सेकंड क्वेश्चन का आंसर लिख के लाना है, जो आपको लाना है 2 tan थीटा माइनस 3 कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा, 3 कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा, ठीक है भाई। तो ये जो है इनके आपको आंसर घर से करके लाने हैं, ठीक है, और मिलते हैं आपको अब जो है नेक्स्ट वीडियो में ब्रावो डिफेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आई होगी, थोड़ा सा अभी डीप लगा होगा, थोड़ा अजीब सा लगा हो, लेकिन जो है धीरे धीरे समझ में आ जाएगी। कुछ कमी हमारी ये रही है आज की कि हमने क्वेश्चन जो है
पहले ही उतारे नहीं थे। अब जो है हम नेक्स्ट टाइम कोशिश करेंगे कि पूरे क्वेश्चन आपको पहले ही क्लास में देखने को मिल जाए, जिससे हमारा टाइम वेस्ट ना हो कि बार बार हम क्वेश्चन को देखने लगे कि कहीं गलत तो नहीं हो चुका, क्योंकि गलती माफ नहीं की जाएगी। ठीक है, तो आपको नेगेटिव नंबर से भी बचना है, नेगेटिविटी माफ नहीं होगी। तो हमेशा एक्टिव रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए और वीडियो को देखते रहिए, अपने दोस्तों तक फैला दीजिए। जो भी तैयारी कर रहा है अपने ग्रुप में, चैनल टेलीग्राम में बता दीजिए कि तुषार सर ब्रावो डिफेंस एकेडमी पे आ चुके हैं और वो अब जो है एक रेगुलर क्लास ले रहे हैं एनडीए के 2026 वाले एग्जाम के लिए। ठीक है, तो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम और अब जो है तैयारी करते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।